नमस्कार, टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल, सुलगता सवाल, अगर सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई तो क्या होगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, अगर सहारा इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई तो निवेशकों के पैसों का क्या होगा? निवेशकों के पैसों का भुगतान कैसे होगा? क्या सेबी के पास जो पड़ा है पैसा सहारा इंडिया का, वो पैसा सहारा को रिटर्न होगा, या सेबी जो और डिमांड कर रही है सेबी को और पैसा सहारा इंडिया को देना पड़ेगा? इन सब सवालों का जवाब आज के वीडियो में मैं तलाशने का प्रयास करूंगा। साथियों, देखिए, कोई भी केस हो, हार जीत तो होती रहती है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन चूंकि सहारा इंडिया का प्रकरण जो है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अब उससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। अगर सहारा इंडिया की हार होती है तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो रिवीजन कर सकती है, पुनः आवेदन लगा सकती है बड़ी बेंच में। वैसे भी सहारा इंडिया का प्रकरण 2 न्यायाधीशों के द्वारा निराकृत किया जा चुका है, जिसमें सेबी ने प्रमाणित ही कर दिया है कि सहारा इंडिया जो भी 2 कंपनियों में पैसा ली है वो पैसा निवेशकों से नहीं बल्कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से, कंपनियों से, पार्टियों से पैसा ली है, और वो पैसा काला धन है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के नाम से 100 अकाउंट खुले हैं। यही मुख्य रूप से सेबी का पलड़ा भारी करता है कि एक एक व्यक्ति के नाम से 100 अकाउंट खोलना ये साबित करता है कि सहारा इंडिया के पास पैसा जो पड़ा है वो पैसा काला धन है। साथियों, अगर इस बात को सेबी प्रमाणित कर देती है तो निश्चित रूप से सहारा इंडिया अपना केस सुप्रीम कोर्ट में हार जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार जाएगी तो सेबी उनके संपत्तियों को नीलाम करेगी, और नीलाम करने के उपरांत जो उसका बकाया है, लगभग ब्याज सहित आज 62,000 करोड़ रुपया हो गया है, उस 62,000 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। अब वसूली करने के बाद जो भी राशि बचेगी वह राशि सहारा इंडिया को रिटर्न होगी, और उस राशि से सहारा इंडिया अपने कुछ निवेशकों का भुगतान देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब सेबी 15,000 करोड़ रुपए प्लस 62,000 करोड़ रुपए यानी कि कुल मिला के 80,000 करोड़ रुपए सेबी रिकवर्ड कर लेगी, जब्त कर लेगी, तो सहारा इंडिया के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उनको बेच के आज की डेट में सभी निवेशकों का भुगतान कराया जा सके, क्योंकि सहारा इंडिया ने जो भी पैसा लिया है उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, और उन इन्वेस्ट से उसको फायदा होगा। जब फायदा होगा तो उसी फायदे में से निवेशकों के पैसे को बढ़ा के, जैसे वो बोली है कि हम 3 साल में डबल करेंगे, 5 साल में डबल करेंगे, तो उस फायदे को ही सहारा इंडिया तो रिटर्न करती है। अब चूंकि उसकी संपत्ति ही नहीं रहेगी, संपत्ति को ही नीलाम कर दिया जाएगा, तो नीलाम चूंकि होगा तो वो औने पौने दाम में ही नीलाम होगा। कोई व्यक्ति खरीदेगा तो वो जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पर क्यों खरीदने जाएगा, क्योंकि उसको अगर कहीं ना कहीं लाभ होगा तभी तो खरीदेगा। तो सहारा की संपत्ति औने पौने दाम पर नीलाम कर दी जाएगी, और जब औने पौने दाम पर नीलाम कर दी जाएगी तो जो भी इन्वेस्ट सहारा किया है उस इन्वेस्ट का वाजिब लाभ सहारा को नहीं मिल पाएगा, और जो भी मिलेगा उस पैसे को सेबी जब्त कर लेगी, चूंकि काला धन है। तो काला धन मान के सारा का सारा पैसा सेबी जब्त कर लेगी, तो निवेशकों का क्या होगा? तब हम निवेशकों के पास सिर्फ एक विकल्प बच जाएगा। अगर सहारा हार गई तो हम निवेशकों के पास सिर्फ एक विकल्प बच जाएगा, और वो विकल्प होगा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय भी अंतिम डिसीजन दे देती है
तब हम लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है और वो बचता है सरकार का। सरकार चाहे तो अंतिम डिसीजन दे सकती है, सरकार मालिक है, सरकार राजा है, सरकार के ऊपर न्यायालय नहीं है, न्यायालय के ऊपर सरकार की बंदिशें रहती हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को, बनाए गए कानूनों को न्यायालय लागू करती हैं। न्यायालय कोई कानून या नियम नहीं बनाती, नियम और कानून बनाने का कार्य सरकार का है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना, उसको पालन कराना, उसके हिसाब से दंड, सजा, जुर्माना निर्धारण करना, यह न्यायालय का काम है। जब उसके द्वारा बनाए गए नियमों से सहारा इंडिया हार जाती है, तब सहारा इंडिया के निवेशकों के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि वो सरकार के पास निवेदन करे, सरकार को अपना आंदोलन, धरना, प्रदर्शन से झुकाए और जो पैसा रिकवर्ड कर ली है से भी काला धन मान के उस पैसे को सहारा को रिफंड कराए, ताकि सहारा इंडिया उन पैसों से निवेशकों का भुगतान कर सके। साथियों, आज का जो परिदृश्य है, आज का जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियां के हिसाब से चाहे भले सहारा इंडिया वकीलों की फौज खड़ा कर दी हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो परिस्थिति बताती हैं, जो साक्ष्य सेबी के द्वारा दिया गया है, उस साक्ष्य के आधार पर सेबी का पलड़ा भारी नजर आता है। यानी सहारा इंडिया का जीतना बहुत कम प्रतीत होता है कि सहारा इंडिया को जीत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे सेबी के द्वारा प्रमाण दिए गए हैं। सेबी के द्वारा बताया गया है कि जो भी हमारे पास सहारा के द्वारा एड्रेस भेजे गए हैं, उन एड्रेसों पर कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है और एक एक व्यक्ति के नाम से 100 अकाउंट खोला गया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह काला धन है और काला धन मान के सेबी उसको जब्त करना चाहती है। हालांकि यह डिसाइड होगा तो सरकार चाहेगी तो कमेटी बना लेगी, कमेटी उसको निर्धारण करेगी कि आखिर एक व्यक्ति 100 अकाउंट क्यों खोला। साथियों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे निवेशक सहारा इंडिया में अपने ही नाम से 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 अकाउंट खोले हैं, एक ही दिन में खोले हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ है मैं बताऊं। मैं खुद अपने नाम से एक ही दिन में 4 बॉन्ड सहारा का लिया था। इसमें कारण यह था कि अगर आप 50,000 से कम राशि का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चेक नहीं बल्कि सहारा इंडिया के ब्रांच से कैश ही मिल जाता था, आपको बैंकों का चक्कर लगाना नहीं पड़ता था। तो इस सुविधा के दृष्टि से बहुत सारे निवेशक कम राशि, जैसे 10-10 हजार के बॉन्ड में अगर उनको 1 लाख निवेश करना है तो 10-10 हजार के बॉन्ड में वो 10 निवेश कर दिए। जैसे उनका मैच्योरिटी पूर्ण हुई, जैसे उनका भुगतान पूर्ण हुआ, तो वो सहारा ब्रांच में गए और सहारा ब्रांच से उनको 10-10 हजार का, यानी 10 का 20,000 रुपए का, 20-20 हजार का उनको कैश में भुगतान मिल गया। तो इस सुविधा को देखते हुए बहुत सारे निवेशक अपनी राशि को 10-10, 12-12 या 20-20 बॉन्डों में जमा कराए हैं। हालांकि ये काला धन नहीं है, ये निवेशकों के खून पसीने की कमाई है, लेकिन अपने सुविधा की दृष्टि से उन्होंने उस पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में करके रखा है ताकि उनको आसानी से भुगतान मिल सके। लेकिन इस कमी को अब सेबी पकड़ ली है कि यह काला धन है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, लोगों का एड्रेस भी बदलता रहता है। अब 8-9 में कोई व्यक्ति क्या एड्रेस दिया है और आज वो दूसरे जगह पे रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति है ही नहीं। वो व्यक्ति आज भी है, हाँ, दूसरे एड्रेस पर है। तो दूसरे एड्रेस पर है तो इसका पता लगाना, जो पैसा जमा कराया है उसका कार्य है, वो पता लगा लेगा। और वो डिमांड भी कर रहा है, क्लेम भी कर रहा है, तो जहां जमा किया है वहां क्लेम और डिमांड कर रहा है। हम सेबी के पास तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा पैसा सोसाइटी में जमा है।
कंपनी का पैसा कन्वर्जन कर दिया गया है, कंपनी के पैसे को बदल के सोसाइटी में जमा कर दिया गया है, तो हम सेबी के पास तो डिमांड कर नहीं सकते। अब जब सेबी के पास डिमांड कर नहीं सकते तो हम कहां डिमांड करेंगे? जहां जमा किए हैं वहां डिमांड करेंगे। अब वहां जब डिमांड करते हैं तो सेबी के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, इसका एड्रेस बदल गया है, ये तो रियल इस्टेट में जमा नहीं किया है, ये तो सहकारी सोसाइटी में जमा किया है। तो सहकारी सोसाइटी में जमा किया है तो इस पैसे से इसका क्या लेना देना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी सोसाइटी में जमा पैसा जरूर हुआ है, लेकिन उस पैसे का पूर्ण रूपेण उपयोग सहारा इंडिया के कंपनी में ही हुआ है। अगर सहकारी सोसाइटी के पैसे का उपयोग सहारा इंडिया के कार्यों में हुआ है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि सोसाइटी के पैसे से ही सहारा इंडिया चल रही है। यानी सहारा इंडिया का पैसा सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी का पैसा सहारा इंडिया का पैसा है। ये सिविल का बहुत ही यथेष्ट, बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर पैतृक संपत्ति को बेचने के बाद कोई संपत्ति अर्जित की जाती है तो वह भी संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जाती है, मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से सोसाइटी का पैसा अगर एम्बे वैली में लगा दिया गया है या सहारा इंडिया के कर्मचारियों के वेतन देने में उपयोग हुआ है या सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को कमीशन देने में उपयोग हुआ है या सहारा इंडिया के ऑफिसों का किराए देने में उपयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी का कोई उपयोग सहारा इंडिया में नहीं है, यानी सहारा इंडिया का पैसा अलग है और सोसाइटी का पैसा अलग है। ये निश्चित रूप से दोनों एक हैं, चाहे सोसाइटी कहिए चाहे सहारा इंडिया कहिए, और इन सबकी जिम्मेदारी सहारा इंडिया की बनती है। तो अब हम लोगों को वैसे अभी तो इंतजार करना पड़ेगा कि क्या जजमेंट आता है, लेकिन हमने दोनों पहलुओं को आपके सामने विस्तार से बताया कि अगर सहारा इंडिया हार जाती है तब क्या होगा, जीतती है तब निश्चित रूप से जो सेबी के पास पैसा पड़ा है वो पैसा सहारा इंडिया को रिटर्न होगा, ब्याज के साथ रिटर्न होगा, और इनके ऊपर जो एनआई वगैरह लगा है वो खुल जाती है तो इनका व्यापार पुनः संचालित होगा, और पुनः इनका व्यापार संचालित होगा तो निश्चित रूप से साल 2 साल में सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया लाइक करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके। साथियों नमस्कार।